नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। आज मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के विकासखंड रानी की सराय के ग्राम सभा फत्तनपुर में। जैसा कि दोस्तों एक दिन पूर्व ग्राम सभा फत्तनपुर के प्रधान सत्येंद्र चौहान ने अपने कई सहयोगियों के साथ थाने पर पहुंचे थे कि गांव में गेट हम बनवा रहे हैं, जिसको गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो विरोध क्यों हो रहा था, इसकी जानकारी के लिए हम गाँव में आए हुए हैं। कहाँ घर है? प्रधान तो फत्तनपुर प्रधान है, वो कह रहे हम गेट बनवा रहे, गांव के लोग गेट बनने थे। क्यों गेट नहीं बनने दिया? गेट बनने नाला जरूरी है, गेट जरूरी नहीं है। कहाँ कहाँ खराब है नाला? नाला पूरा खराब है, मस्जिद यहाँ खराब है। ये देख के आए सभी सब। टर्निंग जो कीचड़ कितने दिनों से है? ये तो जब से ये कायम है तब से कीचड़ है, जब से प्रधान कायम है तब से कीचड़ है। अच्छा, ये प्रधान किसी सुनता नहीं है, सिर्फ खाली वही कर रहा है जो कर रहा है। अच्छा, अपनी जिसके घर से निकलना मतलब दिक्कत हो रहा है। जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ है, पूरा मतलब काई जमी हुई है, इतना कचरा हुआ है। और पानी कहाँ जाएगा तो जाएगा, घर के सामने तो रोड पे पूरा पानी। अरुण भाई, आप आपके यहाँ आप ग्राम सभा फत्तनपुर है, जैसे कि कल हम लोग थाने पर वहाँ पे थे, तो वहाँ पे जैसे आपके ग्राम सभा कुछ लोग थाने पर पहुंचे थे, हम लोग किसी काम से जाना हुआ, तो कोई गेट उठ बन रहा जिसका आप लोग विरोध कर रहे थे, क्या सच्चाई? जैसे विरोध का मामला ये है, मैं रविंद्र यादव भाजपा नेता। मामला ये है कि जैसे कि पहले घर का बुजुर्ग क्या करता है, पहले अपने बच्चों की शादी विवाह सब करने के बाद सारा काम ओके संपन्न करने के बाद तब हज करने जाता है या गया ठकुरद्वारा जाता है। आप सब घर में काम छोड़ के आप गया ठकुरद्वारा जा रहे हैं, गेट बना के गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। पहले बताइए वो जरूरी है कि जरूरी? आप आइए, ये देखिए हमारा देवस्थान है, यहाँ सब लोग पूजा करने आते हैं। देखिए क्या दशा है, ये जरूरी है कि नहीं? जो है छोटी छोटी और बड़ी से जो समस्याएं हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो रास्ता हम जहाँ पे चल रहे हैं, हमारे साथ देख रहे हैं हम ग्रामीण पूछे, और जहाँ पे जो भाजपा नेता अरविंद यादव जी हैं, यहाँ पे जो ये खड़ंजा है, यहाँ पे जो निर्माण बनवा कर जो करवाना चाहिए, जो इसको जो बेहतर से बेहतर बनना चाहिए। देखिए यहाँ खड़ंजा है, यहाँ क्या हाल है। अब आप देखिए ये खड़ंजे की ये हाल है, ये परिवार है, कैसे निकलेगा? यहाँ के सफाई कर्मी है, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये घास को दबा मारने का काम किसका है? सफाई कर्मी का। ये 50-50 हमारे भाजपा सरकार का पैसा लूट रहे हैं सफाई कर्मी, क्या मतलब है? अब बताइए क्या मतलब है? ये सफाई कर्मी कहा के सब घास मारना चाहिए। बच्चों आए दिन दुर्घटना हो रही है। अमरजीत यादव का घर है जी, ठीक है, पत्रकार हैं ये भी। अच्छा, हाँ, और सुनिए देखिए क्या हाल है। आप उधर दिखवाइए क्या हाल है। एक सफाई कर्मी एक दिन यहाँ नहीं आते हैं। चुके हैं, हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड ही पड़ा होगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि रुकिए, बस बरसात खत्म होगी, अगली बरसात जो बीत गई उसके बाद हम ये बनवा देंगे। ये है चचा है, इनके घर पे मुहर्रम होता है। अब इनसे पूछिए कि मुहर्रम में पानी भरा था, लोग कैसे आ जा रहे थे वहाँ से। बने चाहिए आप यहाँ बनने हम बनने जो समस्याएं थी, जो क्या समस्या थी, जो पानी में जो भर जाता है, क्या पानी भरा गया, सफाई कर्मी आया, देख के चला गया। आप लोग कैसे मनाए? रास्ते उधर से जा रहे थे, घूम करके किधर से जाएंगे? उधर से रास्ता उधर से जा रहे थे, घूम करके गए। मतलब 500 मीटर का रास्ता 2 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं। समझा नहीं आ रहा है क्या बुलाया गया। क्या कह रहे हैं? पता क्या हो जाएगा। आते ही नहीं है। आज हमारे मोबाइल में अभी रिकॉर्ड आपको सुनाएंगे। बुलाया था कि आके द्वार पे देख लीजिए, प्रधान जी कहते हैं कि आएंगे, लेकिन आज तक कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। यहाँ आए तो प्रधान जी हमसे बोले कि हम आके तुमसे मुलाकात किए हैं। अब हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड है। क्या जरूरत है गेट की? क्या जरूरत है? ये जरूरी है कि वो जरूरी है? आप चलिए पहले जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की लैट्रिन देखिए, वहाँ का देखिए। इनका घर है, बन्ने जी का घर है। कल पानी अभी आज 1 घंटा बारिश हो जाए तो पानी भर जाएगा। ये स्ट्रीट लाइट लगवा के तो आप कुछ भी करो, जो सरकार का पैसा खा रहा है, फालतू चीजें कर रहा है, यही सब इसका चल रहा है। पूरे गांव एकदम कुछ काम नहीं आपको। चलिए पूरे गांव आपको भ्रमण करवाता हूँ। आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखाओ बाबू, ये दिखाइए। देखिए क्या हाल है, दिखाइए। ये देखिए आप, तो खाली माननीय योगी जी के सरकार का पैसा खा रहा है। ये सरकार का सिर्फ पैसा खा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा प्रधान है। अरविंद जी, प्रधान द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि लोग बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति हटाने की बात। बाबा साहब को हम ही लोग लगवाए हैं। आज जो आज रसूलपुर वाले हल्ला मचा रहे हैं, हमारे पिताजी पूर्व प्रधान रन्नू यादव, राधेश्याम यादव, रामनारायण यादव, हम ही लोग लगवाए हैं। 2 साल से लोग पूजा करने आ रहे हैं। हम ही लोग जिंदगी भर पूजा किया। बाबा साहब सबके हैं कि केवल उनके हैं? बाबा साहब ने हमारे लिए भी किया है, उनके लिए इकलौता किया है क्या? बाबा साहब ने पूरे समाज के लिए काम किया। बाबा साहब को क्यों आज हम ही लोग बैठाने वाले हैं?
कौन रसूलपुर का आदमी आया था उसमें? ये दिखाओ ये गाड़ी, ये क्या हाल है? ये गड्ढा है। ये देखिए पानी भरा हुआ है, इसकी सफाई नहीं हो पा रही, उनके पास व्यवस्था नहीं, को व्यवस्था कर लें। तो बताइए पहले ये जरूरी है कि गेट जरूरी है? यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, बताइए ये कैसे होगा? ये कैसे? केंद्र फतेहपुर रानी की सराय आजमगढ़। देखिए ये दिखाओ ऊपर, ये हाल है। तो बताइए बच्चे आएंगे, ये बसवाड़ी है। आनंद भाई आप एक मिनट रहें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे आंगनबाड़ी केंद्र फतेहपुर रानी की सराय आजमगढ़ पर आज हम मौजूद हैं। यहाँ पे ग्रामीणों का विरोध ये है कि यहाँ पे पहले जो ग्रामीण जो समस्या, जो छोटी छोटी समस्या है उसको पहले दूर किया जाए, उसके बाद ही गेट का निर्माण किया जाए। क्योंकि एक पल के लिए हम कहें वो पैसा वहाँ जी वहाँ बताइए वो कितने का बजट है? पहली बात तो सरकारी बजट में नहीं है वो, बिल्कुल। किस प्रकार से बन रहा है गेट के लिए सरकार कोई बजट नहीं दी है। आप निकलवा के देखिए किस हिसाब से वो गेट बन रहा है। पहले बताइए वो 1 लाख 1.5 लाख, अगर मान लीजिए चलिए बजट आया भी है, हम उसके लिए भी मान ले रहे हैं, तो पहले जरूरी क्या है? पहले ये जरूरी है। अभी किसी का बच्चा आया, आप आइए लाइटिंग दिखाता हूँ, आप आए। आइए। ये बताइए बच्चे इसमें से जाएंगे लाइटिंग करने? ये दिखाइए, ये लाइटिंग बंद है। आप ये बच्चे इसमें से ये आएंगे। शौचालय का हाल ये देखिए। अंदर इतना ये जंगल है, यहाँ पे सांप भी तो आते हैं। बिल्कुल, कई बार कई घटना हो चुकी है, बच्चे डर के भाग गए हैं, बीमार थे, भर्ती थे, अच्छा हुआ काटा नहीं। अगर आंगनबाड़ी की बात करो तो जो जीरो बच्चे होते हैं, हाँ, छोटे से, हाँ, जिनके पास कोई सेंस नहीं है, बोल भी ढंग से नहीं पाते। अभी मान लीजिए कुछ आए, उनको झटके से कुछ काट लिया, वो किसको बता पाएंगे कौन सा सांप था या कौन सी बिच्छी थी या क्या था? जी जी। अब किसी का दुर्घटना हो गई, बताइए क्या करेंगे? दिखाइए आप, ये क्या हाल है? ऐसे रहता है आंगनबाड़ी? उनका काम नहीं है सब काम करना, ये काम नहीं है। गेट जरूरी काम है, गेट जरूरी काम है। और हम मैडम से बात करेंगे कि आप क्या समस्या है। ये डूब जाए, वो धंस जाएंगे। अब अभी कोई भी हल्लेगा धंस जाएंगे। दलदल है, बिल्कुल दलदल है। देखिए ना क्या हाल है, ये देखिए ना क्या हाल है। ये क्या नाम है? हमारा नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुशीला यादव जी। फतेहपुर। तो यहाँ पे बच्चे आते हैं सर बच्चे आते हैं 2-4 घंटा रहते हैं, उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं, मच्छर काटते हैं, सब बीमार पड़ जाते हैं। जैसे जब बरसात जो कंडीशन यहाँ की, जी। जैसे बारिश होती है तो पानी जी भर जाता है। जी, तब भर जाता तो हम लोग अपने घर बच्चों को बिठा कर पढ़ाते हैं सर। अच्छा। तो बाहर जो शौचालय तो बरसात में मेरे ख्याल से कोई जाने नहीं, अभी तक कोई नहीं जाता सर। अभी तक जी। तो सांप बिच्छे सब जो कीड़े जी मकोड़े आते हैं। जी जी। तो प्रधान आते ही नहीं आप कभी? प्रधान आते हैं, प्रधान से कई बार कंप्लेन किए, जी। हम विभाग से भी कई, विभाग वाले कहे ठीक है बरसात भर रही है, उसके बाद फिर वहाँ जो प्राइमरी विद्यालय बच्चों को लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ विभाग बना है, हमको रहना जरूरी है। बिल्कुल। हाँ चला के उसको दिखा दें। देखिए मोटर की व्यवस्था दी गई है, क्यों नहीं दी गई है? ये देखिए आप, देखिए कहीं चबूतरा बना है। ये काम नहीं जरूरी है, गेट जरूरी है। बिल्कुल। मतलब हमारी सरकार को बदनाम करने का सबसे बड़ा रईस तरीका, जो कि पैसा सरकार दे रही है, ये काम करना चाहता नहीं है, ये मामला है। हमारे पार्टी को बदनाम करने का सीधा इसका रवैया है। पैसा अब बताइए, वो घूर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ घूर फेंका रहा है, इसका व्यवस्था उनके पास नहीं है। बहुत जमीनें का नाम से हुआ की बंजर की बहुत जमीनें, इसके लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे प्रधान। गेट बनाना जरूरी है, क्या जरूरी है? आप खुद देख लीजिए क्या जरूरी है। देखिए गेट बनाने से गाँव वालों को फायदा क्या है, गेट बनाने से क्या फायदा है, आप बताइए। गेट बनने से अब बताइए सामने आप आए, उनको गेट दिख ये जो ये बनवाए नहीं पड़ रहा है। ये नहीं बना, इसके लिए हमने 5 बार प्रधान जी को कॉल किया है। 5 बार गेट का विरोध नहीं करेंगे। हम अपने घर जा रहे हैं इतना कीचड़ में हलकर, हम गेट का विरोध नहीं करेंगे हैं? ये देखिए हम अपने घर जा रहे हैं, हम गेट का विरोध नहीं करेंगे। क्या आवश्यकता इसकी है कि गेट की है? आप बताइए। अब बताइए गेट से बनने से हमको यहाँ पे क्या लाभ मिलेगा? बताइए क्या लाभ है गेट से? ये जरूरी है कि गेट जरूरी है? विरोध क्यों नहीं होगा? पहले ये काम जरूरी। ये देखिए आप, नाला बजा रहा है, मच्छर काट रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, रोज दवाई का खर्चा साफ करते हैं, हम लोग साफ करते हैं, सफाई कर्मी नहीं आए। हम प्रधान से ये खाली भाजपा के नाम पे दलाली कर रहा है, लूट कर रहा है, खाली पार्टी के नाम पे। और ये जितना नुकसान कर रहा है सरकार का, उतना नुकसान कोई प्रधान अब तक नहीं किया है। मतलब जो काम करना है वो नहीं करना है। आज तक जा रहा है, लेकिन एक भी काम है हमारे इधर। कोई प्रधान को टाइल्स नहीं लगी है, लेकिन प्रधान के घर में टाइल्स लग गई, सब कुछ हो गया। बस समझ रहे हैं आप? और भी प्रधान हुए, 3 प्रधान हुए, एक प्रधान 5 बार प्रधान रह चुका है। मैं बता पूछना चाहूंगा, ग्राम सभा में कचरे की गाड़ियाँ चलती हैं? नहीं चलती हैं, क्योंकि हर ग्राम सभा में कभी नहीं। हमारे मोहल्ले में कभी प्रधान आते हैं। नाम संगम यादव है। सदुल्ला चक में चलती है गाड़ी लिया है, सिर्फ सदुल्ला चक में चलती है। पर्सनल यूज, उसमें सीमेंट बालू। प्रधान हाँ, कोई
किसी का पर्सनल नहीं होता, लेकिन नहीं, नहीं। पर्सनल हाँ, वो वो पर्सनल पर्सनल कहते हैं गाड़ी, वो अपने घर पे पर्सनल बालू गिट्टी ढोते हैं उससे। अच्छा उससे हाँ, बालू अपना। गिट्टी। अरुण भाई इसमें क्या हाँ, सच्चाई सही है? बात है। बिल्कुल सही है। अब चलिए उनका घर दिखा दूं मैं आपको। देखा मालूम है, देखिए देखिए ना वो क्या थे, प्रधानी उनका घर पूरी सब अंजर बंजर में बना हुआ है। वो क्या दूसरे से बात करेंगे। हमारे लोग गया ठाकुर द्वारा जाते हैं, तो पहले इसको कराया जाए तब गया ठाकुर द्वारा वो करे। हमको मैं कोई भैया एतराज बस नहीं। पहली चीज आपसे पूछना चाहूँ, प्रधान आप रहे हैं पहले? बिल्कुल है। अरे यार कुछ चीज आप डर क्यों रहे ना? तो प्रधान का काम क्या होता है मैं जानना प्रधान का काम पहला शस्त्र ये होता है जी कि वह नाली नाला सफाई, जी ठीक है, गांव की जो भी योजना है गांव के अंदर विकास करने का ही कार्य प्रधान का होता है। प्रधान का यह कार्य नहीं होता है कि प्राइवेट काम करे। जी प्रधान का जो भी कार्य होता है वह सरकारी कार्य होता है, ठीक है। उससे पूरे सरकार का एस्टिमेट जो भी बनेगा वो सरकार मद से बनेगा। जैसे गेट जरूरी है नाला नहीं, गेट जरूरी नहीं है, पहले तो हमें नाला जरूरी गेट है। का विरोध नहीं है, पहले रास्ता हमारा जरूरी पानी है। निकल जाए, बात करिए ना। पहले पानी निकालने का। पहले हमें रास्ता जरूरी है। जैसे ठीक उनका है। कहना मैं मुझसे ग्रामीणों ने नाला मांगा, मैं नाला बनाने के लिए तैयार नहीं, नाला तो बना देना, हम कहाँ इतराज कर रहे के हैं। लिए इसका बजट नहीं आया, गेट का बजट आ गया। उसका तो बजट ही नहीं किसी योजना में है, वो हमको सिद्ध करके दे दे कि इस योजना में बजट है। मैं भी पूर्व प्रधान रहा हूँ, बिल्कुल। मैं मुझे भी जानकारी है। वो इतना बड़ा नहीं बालिस्टर हो गया कि मुझसे ज्यादा जान गया। रहा सवाल कि वो कार्यकाल में वर्तमान प्रधान है वो, ठीक है, उसके पास सत्ता है, वो कुछ भी करने के लिए मतलब उसको पुलिस मिल जाएगी, सारे लोग मिल जाएंगे। दस्ट जब प्रधान हो जाता है तो उसका हर कोने 10 आदमी हो जाते हाँ, वो तो हैं, ठीक है ना। तो अब उस बाहुबली के हिसाब से वो काम कर रहा है। भाजपा सरकार में वो गलत उपयोग कर रहा है योजना जी। प्रमुख जी को मैं लेके आया था, प्रमुख जी हमको आश्वासन भी दिए थे इनके सामने कि हाँ अरविंद बाबू तो ये प्रधान जी आएंगे, हम जो बोलेंगे सब कर देंगे। लेकिन एक बार ही उनके द्वार पे झांकने नहीं गया। इसको सिर्फ रसूलपुर से मतलब है वोट। कई बार कहा गया मान दुनिया उसको आता ही नहीं, देखने ही आई तुम। अच्छा देखने ही नहीं देखने ही नहीं। आप कहाँ रहते ही रहते कि नहीं नहीं, हमारा घर वही है ना, रोडवेज। हाँ ये सब रास्ता। अच्छा देखते हैं। और जो उधर ये फोटो लगाए उसके बाद जो बना है वो भी तो चल के देख लीजिए आप। किसका बोर्ड लगाए? वो अपना बोर्ड लगा, देखो कहाँ किस हुआ? चीज का बोर्ड लगाए? ये नहीं कंप्लीट हो गया रास्ता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ देख लीजिए, बोर्ड सामने लगा। चलिए आप लगातार कैमरामैन रोड को दिखाइए भाई, चलिए आप सर आइए। चलिए आपको पूरा दिखाता है। चलिए चलिए हटो भाई, जरा बताने दो इनको। चलो भाई हटो। हाँ चलिए देखते जाइए। का उद्घाटन हो गया। उद्घाटन तो हो ही गया, ये सब सत्यानाश हो गया, देख न रहे हो। अरे 1.5 साल से परेशान है, इसमें ईटा पत्थर फेंकाने से क्या फायदा भाई। आपका नाम क्या है? का नाम है। ये पैसा आप दे के फेंकवाए? हाँ ये हम अपना दे के फेंकवाए। जो ये तोड़वाया गया यहाँ पे रोड, वहाँ पे पड़ा टुकड़ा, अपना पैसा दे के इनको फेंकवाए यहाँ पे। अच्छा। इसको बार बार कहा जा रहा है पानी भरा, इसको साफ करिए साफ करिए। न सफाई कर्मी आ रहा है, न को आ रहे हैं, कोई है ही नहीं बात यहाँ पे। तो ये बोर्ड क्यों लगा हुआ है? बोर्ड वो अपना जो बोर्ड इसलिए वो अपने लगवा दिए हैं कि यहाँ के जाने वाले देखें कि सत्येंद्र प्रधान चौहान ने लगवाया है, और वो कार्य जो उनका सिर्फ नाले का है, इंटरलॉकिंग का नहीं है। देख रहे हो, कह रहे हैं कि ईटा तोड़वा के सब लेकर ये देखो ये नाला। अब आप सामने दिखाए, मैं बोर्ड के आप सामने करिए, बोर्ड को पढ़ूंगा। आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य वित्त केंद्रीय वितरित योजना वर्ष 2025-26 गुड्डू के घर से अबरार के घर तक नाला निर्माण कार्य लोकार्पण। आप और ये देख रहे रास्ता तो मैं आपको दिखाई दिया हूँ। ये देखिए कब कौन गिर जाएगा, यहाँ देखिए कौन कब गिर जाएगा। अरुण भाई, ये जो नाला की जो बोर्ड तो लग गया, लेकिन रास्ते का बोर्ड कब लगेगा? अब रास्ते का बोर्ड वही प्रधान जी बताएंगे ना। उनको तो पहले वो बनवाना है, क्या बनवाना है, गेट बनवाना है। पहले गेट बनवाना है, ठीक है। ये देखिए अगर बस्ती का कोई आदमी आ रहा है, जो लोग लपट रहे हैं, ये क्या हाल है। यहाँ से आइए, कैमरा मैन यहाँ से दिखाइए, आप इसको दिखाइए। यहाँ कैसे गाड़ी पार होगी आप बताइए, ये गाड़ी कैसे पार होगी आप बताइए। ये सरकार का पैसा लोकार्पण हो चुका, यहाँ से कैसे आदमी जाएगा? यहाँ से सीधा जाएगा ना, यहाँ से सीधा जाएगा ना, कि यहाँ से कट के बाईपास होके सब जाएगा। ये क्यों नहीं पैक किया गया? तो नाली के बाद जो खरंजा निकलता है, जो इंटरलॉकिंग निकलती है, उसके बाद उसको सेम बनाया जाता है बराबर दोनों साथ। उसके बाद कार्य योजना से फिर पैसा जो आता है दिखाओ, वो सब दिखाओ, ये सब दिखाओ क्या हाल है। वो तत्काल बनाया जाता है, नहीं तो फिर तो वो डिवाइड हो जाएगा ना। हैं? बताइए क्या जरूरी है? पटिया के बाद इंटरलॉकिंग या ईंटा ये चलेगी ही नहीं, क्योंकि नहीं चलना ही नहीं, इसको तो इसके ऊपर चाहिए। और ईटा तो वो जो लगाया है उसको लोग जांचे हैं, देखे हैं, सब सेमा लगा है। लेकिन हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सच्चाई बता रहे कुछ हैं। जानकारी हमको नहीं था। आप नहीं लगता है ए, जा- ये क्या है?
बताइए ये क्या है? ये सरकार का पैसा को बहुत तहस नहस कर रहा है, सिर्फ सरकार को बदनाम कर रहा है, काम कोई नहीं कर रहा है। ये समाजवादी विचारधारा का आदमी कार्य होगा। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो ये इंटरलॉकिंग पहले से बिछी थी, इस पे इंटरलॉकिंग बिछी थी, ईटा बिछा था, सब बिछा था भैया। तो इसको उखड़वा दिए, नाला बनवा क्यों सा होती है? नाला भी कहाँ भी बना संप्लीट, देखो ये तो पटिया सब हिल रही, नहीं देख रहे हो? अभी उसको लगाने का है, बजट नहीं आ रहा, बजट नहीं आ रहा। 6 महीना तो इसको हो ही गया। हाँ, फिर न बजट आ रहा न कुछ आ रहा, ये कब बजट आएगा? आपके बच्चा है, अपने बच्चे का पैर आप देखिए बेटा, चप्पल निकालो, ये देखो, ये देखिए अक्ल लड़के का गोड़ टूट गया, कौन जिम्मेदार होगा? आप बताइए, आप बताइए। ये कितने बच्चे हैं? आप देखिए कितने बच्चे हैं यहाँ पे घर में, देखिए कितने बच्चे हैं, बताइए आप। ये देखिए, अगर मान लीजिए बच्चा गया, बेटा पैर डालो उसमें, पड़ गया झटके से रात में, चप्पल निकाल के, ये देखो, देखिए पैर चला जा, बताइए कैसे होगा? यहाँ ढेर सारे बच्चे हैं, अगर चला गया, किसी के बच्चे का पैर टूट गया, वो देंगे प्रधान? गेट जरूरी है कि ये जरूरी है? इसलिए विरोध हो रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है, केवल सरकार का पैसा तहस नहस कर रहा है, सब खा रहा है। मैं मोहम्मद इरफान फत्तनपुर जी, और हमारे जो हमारे प्रधान जी हैं सत्येंद्र चौहान जी, तो उनको गेट की पड़ी है, जबकि गेट का बजट नहीं है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है। और उनको जो काम पहले ठीक नहीं टूट जाएगी? आप बताइए, देखिए पटिया कैसे रखी गई है, और देखिए पतली वाली सरिया लगाई गई, और ये देखिए ठेस लगेगी, चोट लगेगी। ये जरूरी है कि गेट जरूरी है? आप बताइए, आप बताइए, गेट जरूरी है कि ये चक्रोट जरूरी है, नाला जरूरी है? आप बताइए। ये देखिए, ये देखिए स्थिति देखिए, सब बाकी है, बनवा रहा है, वो अपने द्वार पे बनवा रहे हैं, ऐसा बनवा देगा। वहाँ पे दिखाया गया कि कैसर के घर से एक काम हुआ, और कैसर का घर यहाँ से 20 मीटर दूरी पे है, और वहाँ से नहीं काम हुआ है, यहाँ से काम, जहाँ पे खड़े हो यहाँ से काम हुआ, दिखाया जा रहा है वहाँ। ये आलमबादी कोटा से ये सब सारा काम हुआ है, ऐसे हुआ है, पूरा बोर्ड लगा बोर्ड लगा हुआ है आलमबादी का, चल के देख लीजिए आप। ये उनका कौशल के द्वार से बनवाए नहीं तो कैसे बोर्ड लगा दिए आप? तो फत्तनपुर की समस्याओं को आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जो आरसीसी का रोड हुआ है अरविंद भाई, तो जो यहाँ पे क्यों फटा? ये नाला, ये जो नाला जो नाला भरा हुआ रोड पर पानी है, जिस तरीके से जो प्रधान द्वारा जो कहा गया, हमारे गांव के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, विरोध करने क्यों है? अरे पानी बीच में कहाँ गया? बस नाला नहीं बनाया जा रहा है, नाला की समस्या है, पानी निकलता, व्यवस्थाएं करते, उधर पानी जा सकता है। ये नाला है, इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये नाला रहता, अब ये मान लीजिए इनका खेत है, अरे नाला पानी खेत में क्यों जा रहा है? हाँ, खेत में जा रहा है ना, इनकी नहीं है, कल मार होगी कि नहीं होगी? आज पानी जा रहा है, धान की जरूरत है, चलो ठीक है, इनका पानी कहाँ जाएगा? गेहूं की समस्या में क्या होता है? वही आप देखिए क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। ये नाला निकला हुआ है, अभी तक नहीं बना, ये देखिए यहाँ से नाला है, बीचों बीच है सबका, देखिए रोड की क्या हाल है। कौन करवाएगा इसको? प्रधान करवाएगा, कोई दूसरा करवाएगा? बताइए। ये लोग घर का पानी कहाँ जाएगा? मान लीजिए उनके पास खेत है, उनके पास खेत है, अपना खेत में पानी चला रहे हैं, जिसके पास खेत नहीं है, जिसके पास व्यवस्था नहीं, वो पानी कहाँ ले जाएगा अपना? आप बताइए, सबकी बात करिए आप, इनका बात कीजिए, उनका बात कीजिए, और भी घर है, देखिए कितना घर है, इन लोगों का पानी कहाँ जाएगा? उस घर का पानी कहाँ जाएगा? उस घर का पानी कहाँ जाएगा? आप बताइए। उनके पास तो खेत है, अपना खेत में पानी बढ़ा बाहर। गेट की जरूरत है गाँव को? नहीं, गेट की जरूरत नहीं है, ये हमारे अर्जुन बस्ती है, और ये देखिए आरसीसी रोड है, यहाँ से आना जाना सबका लगा रहता है। ये रोड खराब है, देखिए कीचड़ हुआ है, नाले की जरूरत है, यहाँ नाली की जरूरत है, स्वच्छ रोड की जरूरत है। हाँ बताइए, बताइए। गेटवा चाहिए उनको, क्या कहा था? कहा थी प्रधान बड़ा बढ़िया है, घर में पहुँच का मौका रहता है, सही है? कहा जाए भैया, हम ये करो नहीं कि नहीं पहले हमारे कुछ ना खाएगा, हमारे कुछ ना खाएगा नहीं। हाँ चाची बताइए, बताइए चाची कहाँ भेल? हमने के पानी के निकाल, हमने के पानी के निकाल चाहिए, निकाल चाहिए ना, गेट ना चाहिए? हाँ? गेट, अरे गेट पहले ही नाला चाहिए, बाद में गेट चाहिए। अच्छा पहले नाला? हाँ पहले नाला दी। गेट बनना है, जिसको लेकर ग्रामीणों का विरोध है, और एक तरफ लोगों का जो समर्थन है कि यहाँ पे गेट बनना चाहिए, और जो कुछ लोग हैं जो गांव की समस्या को लेकर कह रहे हैं कि पहले गांव की समस्या को दूर होना चाहिए। और यहाँ पे जो दो पिलर की जगह खोदी गई है, इस पे क्यों रोका जा रहा है?
पहले बात तो आप सुनिए, ये देखिए मेन रोड है, ठीक है, मेन रोड है। यहाँ से जैसे गांव में बालू गिट्टी आवागमन होते हैं, सबको आना जाना, ये मेन ही रोड है, ठीक ना। पहली बात तो सरकार का मतलब लोक निर्माण विभाग का यहाँ नियम है कि कोई भी 60 फुट छोड़ के, मतलब 120 फुट छोड़ के कोई इमारत बनाना मना है। पहली बात, ठीक ना। सबका मकान देखिए, हमारा मकान बनाया सामने 60 फीट छोड़ के, हमारे भाई है बगल में बनाया सबका 60 फीट छोड़ के। एक तो आप 30 फुट पे कार्य कर, यहाँ से ट्रक घूमती है, हमारे पास भी गाड़ी है, यहाँ ट्रक घूमती है, लगती है, बालू गिट्टी खाली होता है। अब 32 टन लेगा तो इधर बाबा साहब की मूर्ति है, बाबा साहब का है, ठीक ना। तो पूरा यहाँ से टन लेके गाड़ी घूमती है पूरा, ठीक ना। यहाँ पुलिया भी है 2 ठो। तो अब ये घूमती है, तो बताइए अगर वहाँ भविष्य की बात करो, जैसे बन जा रहा है, कोई एतराज नहीं, स्कूली गाड़ी घूमती है, वहाँ बन जाएगा। अब नाला इसके अंदर बनेगा, बात समझिएगा। जैसे गेट अगर हम वहाँ सटवा के बनवा दे रहे हैं, वहाँ हमारा 5 खरीद, पहली बात मेरी ज़मीन है, वहाँ पे मैं गेट बनवा दे रहा हूँ, प्रधान को कर दे रहा हूँ, चलो गेट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं, ज़मीन मेरी है। अब वहाँ गेट बन जाएगा, इधर आइए मैं दिखाऊँ आपको। हटिए जैसे चलिए ये गेट बन गया, गेट से हमको कोई एतराज, पाइप काटेंगे क्या? ये पानी की पाइप है, पहली बात ये तो लीगल है, काट दिए, ठीक ना। सुनिए, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए, ये दिखाइए, ये गेट निकल जाएगी। भारी गाड़ी वाहन कैसे निकल, स्कूली गाड़ी आती हैं तो यहाँ पे ऐसे ही कंजेस्टेड है, और ये गेट बन जाएगा तो और कंजेस्टेड हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो घूम नहीं पाएंगी, बड़ी गाड़ी भी नहीं घूम पाएंगे। सबको बालू गिट्टी की जरूरत है। अब कल वहाँ बालू खाली होगा, सबका 5-6 हजार गाँव वालों का लगेगा। अब उनके घर चला जाता है, वहाँ खाली हो जाता है। आप पूछिए, ये लोग हैं, पूछ लीजिए क्या समस्या है। जैसे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा साहब का जो ताल्लुकात प्रधान जी गुमराह किए, रसूलपुर वाले जितने लोग विरोध में हैं, सच्चाई है कि उन्हें बाबा साहब के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। हमें बाबा साहब से उतना ही प्रेम है जितना उनको है। वो हमें लगता है महीने में 1-2 बार यहाँ आ पाते होंगे। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, सुबह शाम झाड़ू मारना, धोना पोछना हमारा भी लगाव बाबा साहब से उतना है। ये लोग बस मुद्दा बना लिए कि बाबा साहब का जो गेट बन रहा है, ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कहा गया है कि जो कुछ लोग बाबा साहब की मूर्ति को हटाने की बात, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। ये हटाने की बात नहीं हुई, बात अक्सर ये हुई है कि जैसे बाबा साहब है, कल को उधर से गाड़ी आएगी, उनके भी ठोकर लगेगा तो आप क्या उनको भी उठा के लेके जाएंगे? मतलब अगर गाड़ी घूमती है, उधर से गाड़ी घूमेगी, उसका पिछला हिस्सा बाबा साहब में टकराएगा, मूर्ति टूट जाएगी। तो कल अगर मूर्ति टूटती तो क्या उसको भी लेकर के जाएंगे कहीं पे? नहीं टाला जा सकता है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? पहली बात है, हमारे प्रधान जी कल यही बोल रहे थे कि मॉडल गांव, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बोले हैं गांव मॉडल गांव को बनाइए। आप नहीं कि जो गांव में बची हुई जगह है उसको कंजेस्टेड कर दीजिए। आप जाएंगे हमारे इसी फत्तरपुर में, लास्ट में जाएंगे, सब दिखाया गया है, सब दिखाया गया। इतना पानी भर गया है, सब निरीक्षण करें ना, इतना पानी है। अगर आपको विकास करना है तो आप वहाँ पे माटी डलवाइए, खड़ंजा बनवाइए, ताकि वहाँ लोगों को आवागमन का रास्ता जो सुलभ हो, अच्छा हो। हमें इससे ये दिक्कत नहीं है कि ई गेट बनवा रहे हैं। हमारी परेशानी क्या है कि गांव से पानी आता है, वो नाला बनवा के हमें दे दें, उसके बाद गेट का पिलर ढाले, देखिए वो कहाँ ढालते हैं। सबसे बड़ा गलती काम की है, जो सरकारी काम हुआ है यहाँ पे, उसकी जल निकाल, लाखों रुपया फूकेंगे, कोई मतलब 1 लाख रुपया आप गांव में समझ कीजिए, स्कूल सही हो जाएगा, नाला सही हो जाएगा। सरकार के सिस्टम में नहीं है। सरकार ये नहीं कहती कि आप गेट बनाइए, गेट की जरूरत भी नहीं बनाएंगे, कहीं और दिखा के क्या जरूरत करा लेंगे। आज वो प्रधान है, उन्हें ये नहीं पता होगा कि सरकार गेट बनाने के लिए पैसा नहीं देती है। ये विभाग में पैसा का कोई सिस्टम नहीं है गेट बनाने का। ऊपर होता है, वो आप जबरदस्ती गेट बना रहे हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, आप बाबा साहब से नहीं है, आज भी उनसे ज्यादा हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, उनसे ज्यादा बाबा साहब की यहाँ सेवा करते हैं। कहाँ जमीन है आप दिखा दीजिए। हाँ, ये सब मेरी यहाँ तक मेरी जमीन है, 5 कड़े पे मेरा इधर है। वो हमारा प्रॉब्लम, हम देंगे, हम गाँव को नाले के लिए देंगे, गेट बनाने के लिए नहीं देंगे, बात खत्म। तो ये थी लोगों की समस्याएं दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जो है यहाँ के जैसे भाजपा नेता अरविंद यादव ने कहा कि जो है पहला काम जो गांव की समस्या, जो नाला और रोड की जो भी समस्या है उसको पहले दूर किया जाए, क्योंकि गेट बनने से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले गांव की समस्या दूर, उसके बाद गेट बनवाया जाए। वो भी जो भी सरकारी गाइडलाइन है, जो जितने भी आप जो आगे जो कुछ भी कहा ग्रामीणों ने, आप जो देखिए। मैं तब तक बने रही फिक्र, जमाल खान, आजमगढ़।